बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ सुवार रहमान। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस की कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इससे पहले जो है वो मैंने अपने व्लॉग में डिस्कस किया था इस केस के हवाले से कि चालान अभी तक क्यों पेश नहीं किया गया, और ज़ाहिर जाफ़र जो है उनकी एक्सेस हुई है अमेरिकन एम्बेसी से। यूएस एम्बेसी ने जो है वो ज़ाहिर जाफ़र से जेल में टेलीफोनिक रब्ता किया है, और जो भी इसकी तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब चूँकि अभी तक चालान जमा नहीं हुआ, चालान जमा होना है, शायद अगले चंद रोज में चालान जमा हो जाए क्योंकि वो भी एग्जामिन किया जा रहा है। उससे पहले ही नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम साहब, उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि अल्फाज में कोई फर्क ना आए। शौकत मुकद्दम साहब का कहना है कि उनका और उनकी फैमिली का यकीन है कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी होगी। छोटी मोटी सज़ा की बात भी नहीं करे, फांसी की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए पुरुमीद है। हमें ये उम्मीद है, हमारे की यकीन है कि ये जो दरिंदा है, ये कातिल है उनकी बेटी का ज़ाहिर जाफ़र, इसको सख्त से सख्त सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अदालती निज़ाम पर पूरा भरोसा है, हमें तफ्तीश से हम मुतमईन हैं। पुलिस का इस केस में जो भी किरदार है, जिस तरह से भी वो तफ्तीश कर रहे हैं, हमें अपने अदालती निज़ाम पर भरोसा है, हमें पुलिस की कार्रवाई पर यकीन है। और इसी यकीन के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर को जो है वो ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको फांसी की सज़ा होगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तमाम अफवाहों को बेमायनी करार देता हूँ और केस पर जो कि बुरा असर डाल सकती हैं। जिस किस्म की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं ना कि यूएस एम्बेसी ने जो है वो रब्ता किया है ज़ाहिर जाफ़र से, और अब केस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, और जो क्रिमिनल है, ये जो दरिंदा है ज़ाहिर जाफ़र, इसको यूएस एम्बेसी बचा लेगी और रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह की खबरों के बारे में वो कह रहे हैं कि ये खबरें नाउमीदी पैदा करती हैं, और नाउमीदी जैसे अल्फाज जो है वो केस का मोराल डाउन करते हैं। तो इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और इस किस्म के अल्फाज ऐसा तासुर देते हैं, इससे ऐसा तासुर जाता है कि पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करी। जो अदालतें हैं उन पर भी उंगली उठती है कि वो जो है कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं देंगी। चालान पेश होने से पहले उनका ये बड़ा और मेरे नज़दीक अहम बयान सामने आया है जिसने इस केस को मज़ीद मजबूत कर दिया है, क्योंकि उनका अपने अदालती निज़ाम पर, पुलिस पर जो है वो मुकम्मल यकीन है। ये एक टेस्ट केस बन चुका है नाज़रीन, ना सिर्फ हमारे अदालती निज़ाम के लिए, हमारे इदारों के लिए भी, हमारे पुलिस के लिए भी, जिन्होंने इतना टाइम लगा के इसमें तफ्तीश की और इतने अहम पहलुओं को जो है वो हमारे सामने लाया, चालान मुकम्मल किया जो कि अगले चंद रोज में अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तो ये टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि कौम जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को फांसी के फंदे पर देखना चाहती है। खैर, अब आ जाते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो अदालत लाया जाता है लेकिन जज के सामने पेश नहीं किया जाता है। बड़ा अहम सवाल है कि जज के सामने इस दरिंदे को पेश क्यों नहीं किया जा रहा। 28 रोज़ा रिमांड पर ज़ाहिर जाफ़र को एक बार भी जज के सामने पेश नहीं किया गया, और ना ही मीडिया के सामने। ये बड़ा अहम सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, शुरू में जो है वो आपको याद हो कि जब भी इसको अदालत लाया जाता था, जब भी ये मीडिया के सामने से गुजरता था, तो ये खुद को पागल साबित करने की कोशिश करता था, ये शोर मचाता था, ये इस तरह की हरकत करता था कि जिससे ये तासुर जाता था कि इसके साथ कोई नफसियाती मसला है। और अब चूंकि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी इसका जिक्र किया था कि ये जेल में जो है वो अपने साथ जो मौजूद दो कैदी हैं, जिनको इसकी जो इसके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनको वहाँ पर तैनात किया गया है, इसने उनकी भी नाक में दम कर रखा हुआ है। ये उनको सोने नहीं देता, ये कहता है कि सिर्फ रात जो है वो सोने के लिए बनी है। तो अब जेल हुकाम के मुताबिक जो उनको वहाँ जो इस दरिंदे को अदालत में लेकर आते हैं, उनके मुताबिक अगर हमने इसको जज के सामने पेश किया चालान पेश होने से पहले, तो हमें डर है कि ये वहाँ पर भी इसी किस्म की जो है वो हरकत करेगा और बड़ी अदालत के सामने खुद को पागल साबित करने की कोशिश करेगा। और अगर हमने इसको मीडिया के सामने पेश किया तो ये कोई ना कोई ऐसी बात करेगा या ये खुद को ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि इसके साथ कोई नफसियाती मसला है। तो ये एक मेन रीज़न
है कि इसको जो है वो जज के सामने पेश नहीं किया जाता, इसकी हाजिरी लगाई जाती है, उसके जुडिशियल रिमांड में इब्तिदा कर दी जाती है। 6 सितंबर को इस केस की अब समाअत है, तब तक हम इस केस का जो है वो इंतज़ार ही कर सकते हैं। तीसरी और अहम खबर, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन जो है वो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। ये उनकी अगली चाल है, काफ़ी भोंडी किस्म की कोशिश है। वो क्यों है कि थेरेपी वर्क्स के अलावा बाकी तमाम मुलाजमीन, चाहे वो खानसामा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो जाहिर जाफर के वालिदैन हों और ये थेरेपी वर्कर्स खुद भी हों, ये तमाम इस केस में सहूलतकार हैं। और सबसे बड़ा सहूलतकार वो माली जिसने मासूम नूर मुकद्दम जान बचाती जो नूर मुकद्दम थी, उसका इसने 2 बार कमरे का बाहर से दरवाज़ा बंद किया, जिसकी वजह से वो जान अपनी नहीं बचा सकी और इस दरिंदे के हाथों कत्ल हो जाती है एक ऐसी लड़की। ये मेरे नज़दीक ये माली जो है वो सबसे बड़ा सहूलतकार था इस केस में, जिसने जाहिर जाफर की मावनत की। तो अब ये जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन हैं, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं और इनकी अगली चाल यही है कि ये मीडिया के सामने आकर, कौम के सामने आकर जो है वो खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करें कि हमारा इस सारे वाक़े से जो है वो कोई लेना देना नहीं है, हम मजलूम हैं, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको याद हो कि मैंने एक तफसीलन व्लॉग किया था, जो थेरेपी वर्क्स के डॉक्टर थे, डॉक्टर वामिक, उनका एक इंटरव्यू सामने आया था। एक हमारे कुलीग ने, एक सहाफ़ी ने जो है वो उनका एक इंटरव्यू किया और बाद में उसको हटा दिया जाता है और बार बार यही कहा जाता है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू है। मेरे नज़दीक या तो उनको वो इंटरव्यू करना ही नहीं चाहिए था, अगर कर लिया था तो उसको हटाना नहीं चाहिए था। अब अगर उनको कोई डर है या कोई भी ऐसा उनके ऊपर प्रेशर है तो उनको वो उसकी सच्चाई जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, वो अदालत के सामने पेश करें। वो खुद जो है वो एक सहाफ़ी हैं, वो उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खामोशी से वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया। ये मेरे नज़दीक जो है वो एक ऐसा फेल है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस इंटरव्यू में डॉक्टर वामिक साहब खुद को मासूम, खुद को इनोसेंट, खुद को मजलूम जो है वो साबित कर चुके थे। और अब इनकी अगली चाल भी यही है कि ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसमें जो है वो खुद को सच्चा साबित करें कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे नज़दीक अब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये मीडिया के सामने चीख चीख कर कहें कि हम मासूम हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसका इस सारे केस पर कोई असर पड़ने वाला है। क्योंकि जो मेन किरदार था अमजद, जिसको रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी करार दिया गया था, वो जाहिर जाफर के हाथों ज़ख्मी हुआ था। इनका बहुत बड़ा झूठ जो सामने आया, और दूसरा बड़ा झूठ कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स गार्ड के पास रखवाए थे। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।